नमस्कार। आप कभी बिना किसी रीजन के अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, और तभी उनका मैसेज आ जाए, सोच रहे हैं जब और तभी मैसेज आ जाए, या आपको बिना किसी वजह के एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल शिफ्ट महसूस हो और बाद में आपके ट्विन फ्लेम का एक्सपीरियंस से बाद में मैच भी कर जाए जब वो बात करें तो क्या ये सच में टेलीपैथी होता है या बस आपके माइंड का ट्रिक है या इल्यूजन है? क्या चीज है? आज हम इसी वीडियो में इसी तरह की बातें एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी रियल है या इल्यूजन है। चलिए शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा वीडियो बना दी जाए। तो ट्विन फ्लेम से सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये हर बार बोलती हूँ, समझ जाइए। ये एक डीप सोल कनेक्शन होता है जिसमें दोनों की एनर्जी का जो फील्ड होता है वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जी महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के, चाहे कभी बात ही नहीं की हो। जब आप किसी पर्सन से इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं तो नेचुरली उनके इमोशंस, थॉट्स और जो एनर्जीज होती हैं उसको आप अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि आपके ऊपर भी असर होता है और आपका असर उनके ऊपर भी होता है। तो टेलीपैथी का मतलब है कि बिना किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के एक दूसरे के साथ थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करना, फील करना, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स के केस में ये और भी इंटेंस होता है क्योंकि उनकी सोल एक ही एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होती है, ठीक है ना। तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे होती है तो समझ आ जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली, अरे तुम ये सोच रहे थे ना। कभी अगर बात हुई ना तो आप कहेंगे कि अरे हाँ, ऐसा कैसे हो गया। तो सेम टू सेम होता है। दूसरी बात, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के साइंस क्या होते हैं, टेलीपैथी क्या होती है ट्विन फ्लेम वाली, ये बता दिया। अगर आपको ये साइंस महसूस होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपका जो ट्विन फ्लेम है आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक बॉन्ड हो रहा हो। कैसे साइंस? पहली बात यह है कि सडन थॉट्स एंड मैसेजेस आ जाना। आप बिना किसी रीजन के उनके बारे में सोच रहे हैं, बिना किसी रीजन के अभी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से ध्यान आ गया और तभी उनका मैसेज भी आ गया या कॉल आ गया। अब मैसेज या कॉल ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले ही तो बात की थी फिर आ गया, नहीं नहीं, कई बार सालों सालों बाद भी होता है। दूसरी बात, इमोशनल शिफ्ट होते हैं अचानक, बिना किसी रीजन के सैडनेस आती है या फिर हैप्पीनेस आती है या फिर एंग्जाइटी होती है, और बाद में पता चलता है कि आपके ट्विन फ्लेम को भी उसी समय में, आप डेट वगैरह नोट करके रख लीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा डेट, टाइम एंड ईयर, कि अगर सालों सालों बाद भी मिल रहे हैं तो क्या वाकई उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है, कुछ अपना ही, कुछ पर्सनल हो सकता है, या आप तभी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं। इसे ही कहते हैं ट्विन फ्लेम का टेलीपैथिक कनेक्शन। टेलीपैथिकली वैसे तो सबके साथ हम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ बहुत इंटेंस होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। अगर रियली आप रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, वैसे तो फेक कुछ होता नहीं है, लेकिन हर कोई आजकल ये समझ रहा है ना कि ट्विन फ्लेम है, इसलिए कह रही हूँ कि रियली अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ये साइंस और ये वीडियोस आपके सामने आएंगी और ये वीडियोस आप पूरी तरह से देखेंगे और रेजोनेट करेगी। अदरवाइज आप कहेंगे अरे ये क्या बकवास है कि नहीं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है टैरो रीडिंग, कंसल्टेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी वर्क आपको लेना है मुझसे, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें, फी अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। और तीसरी बात, ड्रीम्स एंड विजन्स। बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम के मैसेजेस या एक्सपीरियंसेस ड्रीम में देख लेते हैं कि ड्रीम में उसका मैसेज आया या कॉल आया या इस तरह का मैसेज आया, हमें याद है, तो वो चीज़ याद हो जाती है। तो कई बार ड्रीम में ही मैसेजेस या कॉल आ जाता है। फोर्थ बात है कि हार्ट चक्र सेंसेशन होती है, अचानक से हार्ट चक्र में हैवीनेस होता है या वार्मथ फील होता है, वाओ रिलैक्स, जैसे कि उनकी एनर्जी आपके साथ ही कनेक्टेड हो, इस तरह का फील होता है, या कनेक्ट हो रही हो ऐसा फील होता है कि वाओ बस ठीक है ना, है तो सही, ये वाली बात। तो पांचवी बात है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक सॉन्ग या एंजल नंबर रिपीटेडली दिखाई देता है, चाहे वो न्यू सॉन्ग हो, कभी ना सुना हो तो भी। कई बार ऐसा भी होता है, कोई सॉन्ग सुना नहीं हो, ड्रीम में भी सॉन्ग की लाइन आती है और आप जब सर्च करें तो रियली उस टाइप का सॉन्ग होता है। ऐसा तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ठीक है। और समटाइम कुछ मंत्रास वगैरह का भी होता था, तो हाँ, तो मंत्रास भी आ जाते थे और मैं कहती थी ऐसा कोई मंत्र होता है क्या, रियली सर्च करो तो वैसा मंत्र होता है। मतलब ऐसी चीजें जो ऐसा लगता है कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये मेरा ऐसे ही ख्याली पुलाव होगा या सपना तो ऐसा ही होता है,
नहीं, सपने सच होते हैं एक्चुअली। तो आप कभी सर्च करके देखिएगा इसी तरह की बातें, तो वो चीज़ सच मिलती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं दुनिया में, या फिर आपके ट्विन फ्लेम से ही रिलेटेड इस तरह की टेलीपैथी आपको होने लग जाती है। अब बात करते हैं कि क्या ये रियल होता है या बस माइंड का ट्रिक है? टेलीपैथिक कनेक्शन सच में रियल है कि नहीं? तो बहुत लोग इसे साइकिक एबिलिटी या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ ओवरथिंकिंग या इमेजिनेशन बोलते हैं। अब आप देखिए, आपको क्या लगता है? रियलिटी ये है कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी सिर्फ तब रियल होती है जब दोनों एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं और इनर वर्क कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ ऑब्सेशन या अटैचमेंट की वजह से इन सिग्नल्स को इंटरप्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बस आपके माइंड का इल्यूजन हो। ये भी हो सकता, ना कोई मेडिटेशन, ना कोई इनर वर्क, बस आप यूं ही, तो फिर यूं ही होगा। माइंड का ही ट्रिक होगा। स्पेसिफिक व्यू से देखा जाए तो, साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो, क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी बताती है कि जब दो एंटिटीज डीपली कनेक्टेड होती हैं तो एक पर होने वाले इम्पैक्ट का दूसरे पर भी असर होता है। ट्विन फ्लेम का बॉन्ड भी कुछ इसी तरह का होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तरह से ही टेलीपैथी फील कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड हो जो कि पैटर्न क्रिएट कर रहा हो। ये देखना आपको है कि मेरा माइंड पैटर्न क्रिएट कर रहा है या सच में मेरा ट्विन फ्लेम है इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं, या फिर है ना क्या है। तो खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करना जरूरी है। चौथी बात बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को कैसे स्ट्रेंथन करे। चौथी बात मतलब पहले हमने 2-3 बातें बताई ना, अब ये लास्ट में, अब स्ट्रेंथन कैसे करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप और आपका ट्विन फ्लेम एक बीच, आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, तो आप इसे एक स्ट्रांगली उसको मेडिटेशन के थ्रू इनहेंस कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी क्लियरिंग कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन करना हो, डेली मेडिटेशन से आप अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा क्लियर और अलाइंड बना सकते हैं, जो कि टेलीपैथिक साइंस को इनहेंस करता है। नहीं तो यही लगेगा कि माइंड का इल्यूजन है। और कैसे कर सकते हैं? जर्नलिंग करके और ड्रीम रिकॉर्ड करके अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड थॉट्स या ड्रीम्स लिखना शुरू कर दीजिए। नाम मत लिखिए ना कि कोई ना पढ़ ले, तो नाम मत लिखिए, लिख लीजिए कि बस ड्रीम आया, ये देखा, वो देखा। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी डिकोड कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे सीखते चले जाएंगे आप इसी तरह की बातें। और क्या रहता है, किस तरह से आप अपनी टेलीपैथिक को अलाइन कर सकते हैं? लेट गो ऑफ ऑल दीज नेगेटिव और पास्ट थिंग्स। ठीक है, इंट्यूशन आपकी ब्लॉक करेंगी अगर आप पुरानी चीजों को पकड़े रहेंगे। तो अगर आपको उड़ना है तो भारी पत्थर से मत बंधे रहिए, ठीक है ना, मेन बात यह है। तो और आगे क्या कर सकते हैं आप अपनी टेलीपैथिक साइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जब भी कुछ आपको इस तरह की फिजिकल रियलिटी में किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो भी अगर आप विश्वास करते हैं तो उसे विश्वास कीजिए, अदरवाइज लेट इट गो करें। जरूरी नहीं है ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल गया तो आप ट्विन फ्लेम ही हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं वो ही ट्विन फ्लेम है, और आप बिल्कुल क्लिंगी हो जाएं और आप कहें कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। फिर इनर वर्क किए बिना, मेडिटेशन किए बिना कुछ होगा नहीं। इसीलिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंट्यूशन और लॉजिक जो होते हैं आपके, जो जो आप दोनों के ही लॉजिक कभी रहे हो, कभी बात की हो, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं जो टेलीपैथिक एक्सपीरियंस होता है वो रियल है कि नहीं, ये आपको अपने आप से समझना होगा। और ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया है, तो फिर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको बिल्कुल साफ साफ इजी वे में, हिंदी में समझ में आ जाए, देखने को मिल जाए। बिल्कुल इजी वे में साफ साफ बता देती हूँ मैं। और तुम आप लोगों के जितने भी मिथ्स होते हैं ना, ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता, ये मैडम वो कह रही, वो कोई भी मैडम जो भी कुछ कह रही हो, कोई भी सर आपके कुछ भी कह रहे हो, तो आप ये देखिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है। रियली आपके ट्विन फ्लेम के लिए घंटी बज रही है कि नहीं, रियली आपका वो ट्विन फ्लेम ही है कि नहीं। और उसके बाद फिर देखिए कि हाँ टेलीपैथिक कनेक्शन तो हो रहा है। इल्यूजन और रियलिटी में आपको खुद से समझ आएगा, जितना जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा जनरल राइटिंग करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।